श्री अनंतपुर साहब की ये पावन धरती, ये पावन उपराला यहाँ पर आज किया गया है, जहाँ पर 350 साल उस शहादत के जिन्हें याद किया जा रहा है। 9वीं पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने सरबंस दान कर दिया, जिन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिया एक ऐसे धर्म की रक्षा के लिए जो उनका था भी नहीं। लेकिन गुरु पीर पैगंबर किसी को दूसरे की भावना से देखते नहीं, वो हर किसी को अपना मानते हैं, हर मानव को अपना मानते हैं, अपना बंधु अपना सखा मानते हैं और यही शिक्षा देते हैं। और यही जीवंत शिक्षाएं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से भी हमें देखने को मिलती हैं। और आज अगर बात की जाए, आज का ये मौका बेहद खास श्री अनंतपुर साहब की धरती पर, जहां श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी यहाँ पर है और जो देश भर से दुनिया भर से संगतें यहाँ पर चलकर आई हैं, वो भी इस शहादत को सजदा कर रही हैं, वो भी इस शहादत को सलाम कर रही हैं। न सिर्फ साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी, बल्कि उनके साथ भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला सिंह जी की भी उस शहादत को सजदा है, जिन्होंने अपने गुरु के सामने बिना हिचकिचाए कुर्बानी दी, शहादत दी। और इस शहादत को भी आज सजदा किया जा रहा है। ये शहादत पूरी मानवता के नाम है, पूरी मनुष्यता के नाम है, उस हर इंसानियत के नाम ये शहादत है जो साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दी। और आज जब इस मौके पर हम यहाँ पहुँचे हैं तो एक कार्यक्रमों की ऐसी लड़ी है और हर एक कार्यक्रम, हर एक पल गुरु साहब की उन शिक्षाओं में रमा हुआ नज़र आता है। हर उस पल में गुरु साहब की शिक्षाएं आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। हर चेहरे से आपको उस शहादत को सिजदा जो है हर आंख में वो नज़र आ जाएगा। और आज भी यहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ आज अखंड पाठ साहब जो हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है, प्रारंभ हो चुका है। वहीं ये कार्यक्रमों की जो लड़ी है वो कुछ इस प्रकार है। एक एग्जीबिशन जो है वो ख़ास तौर पर समर्पित है साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को, उनके जीवन को समर्पित इस एग्जीबिशन में हर उस छोर को जो है वो स्पर्श किया गया है, जिससे शिक्षा मिलती है, जिससे ये सीखने को मिलता है कि कैसे वो शहादत दी गई, कैसे अमरत्व को वो जो है वो प्राप्त हुए और कैसे कैसे धर्म के लिए उन्होंने उस वक्त शहादत दी जो एक दूसरा धर्म था। और आज जब हम दुनिया को देखते हैं जहाँ धर्म के नाम पर ही तमाम लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, बड़ी बड़ी जंगों का आगाज़ हो रहा है, वहीं जब हम उस दौरान की बात करें 1675 का वो वक्त जब हिंदू धर्म अलग धर्म था और सिख धर्म एक अलग रूप के धर्म में स्थापित हो चुका था, उस वक्त में जब कश्मीरी पंडितों को लगा कि औरंगज़ेब के जो अत्याचार हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, औरंगज़ेब जो जबरन इस्लाम कबूल करवाना चाहता था, सबको जो है वो मुसलमान बनाना चाहता था, तो उस दौरान कश्मीरी पंडितों का एक जो पूरा जत्था था, कश्मीरी पंडितों का एक वो पूरा समूह जो है वो भाई कृपाराम दत्त जी हुए, उनकी अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में जो है वो गुरु साहब के पास पहुंचा। और वो थड़ा साहब आज भी यहीं श्री अनंतपुर साहब की धरती पर मौजूद हैं, जहां पर उन तमाम कश्मीरी पंडितों की मुलाकात हुई गुरु साहब से और उन्होंने बताया औरंगज़ेब के अत्याचारों के बारे में, बताया कि किस तरीके से वो जबरन सबको इस्लाम कबूल कराना चाहता है। तो गुरु साहब ने उन्हें कहा कि आप निश्चिंत हो जाएं और उस दौरान उन्होंने उन्हें ये आश्वासन भी दिया, ये भरोसा भी दिया और कह दिया कि कह दो जाकर बादशाह से कि अगर गुरु तेग बहादुर जो हैं वो इस्लाम कबूल कर लें तो फिर हम सब भी जो है इस्लाम कबूल कर लेंगे। और फिर उसी दौरान उनके जो सुपुत्र जो गोविंद राय जी थे, जो बाद में दसम पिता साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी बने, तो उनको वो कहते हैं कि अब जो है वो शहादत देने का वक्त है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। और फिर जब गुरु साहब ने पूछा कि ये शहादत कौन देगा, तो गोविंद राय जी ने पूछा, तो गुरु साहब ने जवाब दिया कि ये शहादत मुझे ही देनी होगी। और इसी शहादत के चलते हिंद की चादर वो कहलाए और आज भी उन्हें इसी नाम से जो है वो याद किया जाता है, संगतें उसे पुकारती हैं, संगतें उन्हें याद करती हैं। तो आज यहाँ पर भी जो है गुरु साहब के जो कीर्तन चल रहा है उसमें लगातार जो है वो उनकी शिक्षाओं को याद किया जा रहा है और उस मंज़र को याद किया जा रहा है जब उन्होंने दिल्ली में वो शहादत दी। आज यहाँ चांदनी चौक पे गुरुद्वारा शीशगंज साहब मौजूद हैं, वहीं पर वो शहादत हुई और गुरु साहब की शहादत से पहले भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, जिनको आरों से काट दिया गया, जिनको जिंदा जला दिया गया और जिनको तेल में उबाल दिया गया, ये सब देखने के बाद भी फिर गुरु साहब से पूछा कि आपकी जान बख्श दी जाएगी, आप इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म की हिफाजत के लिए यहाँ पर हूँ और मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं करूँगा। तो फिर गुरु साहब को जो तसीहे दिए गए, उन्होंने कहा कि मैं अपना शीश दे सकता हूँ लेकिन शीश झुका नहीं सकता। तो फिर उसी दौरान वो शहादत जो है वो हुई, जब वहाँ का पूरा मंजर जो है वो गुरु साहब के आगे नतमस्तक था, मौन था
और वहाँ उस शहादत को याद करते हुए आज भी जहाँ एक आम इंसान की रूह काँप जाए, वहीं ये वक्त है कि उन शिक्षाओं को जो है अपने जीवन में जो है वो लिया जाए और कैसे उस शहादत को याद करते हुए ये भी याद रखा जाए कि इंसान और इंसानियत ही सर्वोपरि है। एक इंसान का, एक मनुष्य का धर्म इंसानियत है, मानवता है, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। और इन तमाम जो हम ये कहें कि इसी आधार पर जो बांटा जाता है उन बंटवारों से बचा जाए और गुरु साहब की वो शिक्षाएं जहां हर द्वेष, हर दुई की भावना को दरकिनार करके हर किसी को अपना लिया, हर किसी को अपना जो है वो माना। और आज भी वही शिक्षाएं यहाँ से, इस मंच से भी दी जा रही हैं और वही शिक्षाएं यहाँ पर जो एग्जीबिशन जो है लगाई गई है गुरु साहब की जो शिक्षाएं हैं, जीवंत शिक्षाएं, उनको याद करने के लिए उस एग्जीबिशन में भी गुरु साहब के जीवन के हर छोर को जो है वो छुआ गया है। तो वो एग्जीबिशन है। उसके बाद सर्वधर्म सम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है जहाँ तमाम धर्मों के जो प्रमुख लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस सर्वधर्म सम्मेलन का हिस्सा बनकर एक बार फिर से एकता की, भाईचारे की वो मिसाल जो है वो यहाँ से कायम की जाएगी। इसके साथ ही एक अद्भुत ड्रोन शो का जो है वो भी कार्यक्रम होगा जो शाम को रखा गया है। उस ड्रोन शो के जरिए भी एक बार फिर से गुरु साहब को, गुरु साहब की शिक्षाओं को याद किया जाएगा, गुरु साहब के जीवन को एक बार फिर से रखा जाएगा लोगों के सामने। और दूर दराज से जो संगतें यहाँ पर चलकर आ रही हैं, जो नगर कीर्तन यहाँ पर पहुँचे हैं, जो पटना साहब से भी पहुँचे हैं, श्रीनगर से भी पहुँचे हैं। श्रीनगर खास इसलिए हो जाता है क्योंकि उस दौरान भी कश्मीरी पंडित आए थे और अब भी जो जत्था, जो नगर कीर्तन श्रीनगर से आया है, उसके साथ भी कश्मीरी पंडितों ने यहाँ पर पहुँचकर गुरु साहब का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त किया है और यहाँ इसी कार्यक्रम में वो मौजूद हैं और गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त भी कर रहे हैं। और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर कई हजार, लगभग 8 से 10 हज़ार पुलिसकर्मी हैं जो तैनात किए गए हैं और ड्रोन से पूरे कार्यक्रम की जो है वो निगरानी की गई है ताकि कोई भी शरारती तत्व, किसी तरीके की कोई भी ऐसी तस्वीर यहाँ पर ना बने जो शोभनीय ना हो, ऐसी तस्वीर ना बने जो देखना नहीं चाहता कोई। तो हर तरीके से हर कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है, ड्रोन्स के ज़रिए पूरी निगरानी की जा रही है और यहाँ स्कैनर्स की एक खास व्यवस्था की गई है। उन स्कैनर्स के ज़रिए अगर आप उसे स्कैन करते हैं तो पूरा इतिहास जो है वो 9वीं पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का या पूरा इतिहास जो है वो सिख धर्म का, वो भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो वो भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि कोई भी अगर यहाँ पर पहुँच रहा है, भले ही वो सिख धर्म से जुड़ा हुआ ना हो, वो भी गुरु साहब की शिक्षाओं को अपने साथ लेकर जाए, इस माहौल को अपने साथ लेकर जाए, गुरु साहब के प्यार को, गुरु साहब के आशीर्वाद को अपने साथ यहाँ से लेकर जाए और ताउम्र के लिए उस एक्सपीरियंस को याद रखे जो यहाँ श्री अनंतपुर साहब में वो प्राप्त करेगा। कैमरामैन प्रेम शंकर के साथ अमृता गर्ग, श्री अनंतपुर साहब।